हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, और एक कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल इक्वेशन है, उसको बैलेंस आउट कैसे करते हैं। हमने बैलेंसिंग सीख ली थी, बैलेंस करने का तरीका सीख लिया था। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता ही है। हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। और टॉपिक कौन सा है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स की बात करता है कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या क्या है, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होती है, उन टाइप्स की बात कर रहा है। तो हमें पता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हमने 9th क्लास में सीखा है कि जब केमिकल रिएक्शन कोई होती है तो कभी भी एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ एक्सचेंज नहीं होते। कभी भी एक एलिमेंट के एटम डिसअपियर होके दूसरी जगह नहीं पहुंच जाते। ना तो एटम कहीं डिसअपियर होता है, ना ही एटम कहीं एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के अंदर जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है? एक्चुअली जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है उसमें होता क्या है, वो होती कैसे है? उसमें जो कोई भी कंपाउंड बनता है तो वो कैसे बनता है? वो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स और फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। ठीक है, इन दो चीजों से आप क्या समझते हैं? पहली चीज, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम। हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं वो किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़े होते हैं और वो क्या होता है? उनके बीच का बॉन्ड होता है। सिंपल सी बात है। उस केमिकल बॉन्ड को जब तोड़ा जाता है तो क्या होता है? एटम्स के जब केमिकल बॉन्ड टूटते हैं तो एटम अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से वो टूट के दूसरी जगह वो जुड़ जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि सेम एटम के साथ ही जुड़े, डिफरेंट एटम के साथ भी जुड़ सकते हैं। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल। मान लो यहां पर क्या है? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस के पास दो एटम है, यानी इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है? ऐसे होती है बॉन्डिंग। एक हाइड्रोजन का एटम, दूसरा हाइड्रोजन का एटम, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे ही कोई रिएक्शन होती है, यानी या तो इसको एनर्जी सप्लाई कर दे या फिर ये खुद अपनी एनर्जी यूज कर ले, और ये जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ? हर हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। ठीक है, यानी ये बॉन्ड टूटा। सिंपल है। ऐसे ही मान लो क्लोरीन गैस भी थी। ठीक है, और क्लोरीन गैस में भी क्या होता है? बॉन्ड होता है। क्लोरीन गैस के एटम्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अब क्लोरीन गैस भी ऐसे टूटती है, सिंगल एटम के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाते हैं ये लोग। ठीक है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन दोनों टूट गए, दोनों के एटम्स बिखर गए। अब क्या होता है? H2 प्लस Cl2 क्या बनता है? HCl बनता है। यानी जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में मिलते हैं तो HCl बनता है। सिंपल सी बात है, मैं सिंपल सी बात लिख रहा हूं, 2HCl लिख दो, यहाँ पे सब कुछ बैलेंस आउट हो जाएगा, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। केमिकल इक्वेशन H2 प्लस Cl2 2HCl, और कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट में। चलो गैसीय स्टेट में मान लेता हूँ, HCl गैस बनती है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम टूटा, क्लोरीन एटम टूटा, अब ये दोनों जुड़ते हैं आपस में। ठीक है, यानी डिफरेंट एटम्स कंबाइन कर रहे हैं। यानी पहले तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हुआ, यानी बॉन्ड टूटा। अब फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स, यानी इस हाइड्रोजन एटम और इस क्लोरीन एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तब क्या बना? HCl। और इनके बीच में बॉन्ड कैसे बना होता है? ऐसे दिखाते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, HCl। ठीक है, अब देखो हमें ये समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होती क्यों है? क्योंकि वहां पर केमिकल बॉन्ड्स टूटते और बनते हैं, यानी रीअरेंजमेंट होती है केमिकल बॉन्ड्स की। इसी वजह से केमिकल रिएक्शन क्या है? पॉसिबल होती है। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। यानी ये केमिकल रिएक्शंस तो हमें पता चल गई कि क्यों होती है,
रीजन पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन होती क्यों है, क्योंकि बॉन्ड बनता और टूटता है, इसी वजह से केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन का टाइप क्या है। रिएक्शन का टाइप पढ़ते हैं, पहले रिएक्शन का टाइप पढ़ते हैं। हमने अभी क्या देखा, हमने अभी देखा कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, क्यों होती है रिएक्शन। अभी तक किसी को ये नहीं पता था, बस यही पढ़ते आ रहे थे केमिकल रिएक्शन होती है तो क्यों होती है, उसका रीजन तो हमें मिल गया। अब हमें जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है वो क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन हो सकती है। और जब कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन की बात आती है ना, तो सिंपल सी बात है, हमें उनके टाइप को इंपॉर्टेंटली याद रखना होगा। और पूरा जोर दे के कह रहा हूं इस बात को कि इस टॉपिक से हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है, कंफर्म है। इस टॉपिक को मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। कोई एक टाइप की रिएक्शन आपसे पूछी ही जाएगी, हर साल पूछी जाती है, यानी इस चैप्टर से, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब देखो सबसे पहला एग्जांपल, मैं सारी चीजों को टाइप ऑफ रिएक्शंस में सारी चीजों को विद एग्जांपल लेता चलूंगा। हम घर में क्या कर सकते हैं, लैब में क्या कर सकते हैं। देखो टाइप में सबसे पहला टाइप है जिसकी हम बात करेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सा टाइप होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीजों का आपस में जुड़ाव, यानी दो चीजें आपस में जुड़ के कंबाइन होती है तो उसी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घर में क्या होता है, खिड़कियां लगी होती है, खिड़कियां पहले क्या होती है, अलग अलग होती हैं, लेकिन बाद में उनको जोड़ देते थे, यानी वो कंबाइन हो जाती है ना। एक तो स्प्लिट, एक कंबाइन, सिंपल सी बात है। अब देखो उसी तरह से केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। जैसे पहला एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए, पहला एग्जांपल हमने पीछे एक रिएक्शन पढ़ ली थी, लास्ट लेक्चर में मैं पढ़ा चुका था उस रिएक्शन को, वही रिएक्शन मैं करने जा रहा हूं। उसका जस्ट उसका एप्लीकेशन पार्ट है ये। मान लो कि हमारे पास क्या था, CaO, जिसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। CO ये होता है सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में मिलता है, प्लस वाटर लिक्विड स्टेट में, और बनेगा क्या, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। CaOH होल ट्वाइस कैसा बनता है, एक्वस बनता है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में मिला हुआ बनता है। और इसको क्या बोलते हैं, CaOH होल ट्वाइस को, CaOH OH का होल ट्वाइस, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो सुन लेना भैया आवाज ध्यान से। CaOH OH का होल ट्वाइस है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। ये मैं बता चुका था पिछले लेक्चर में, बता चुका था, आपको याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। अब ध्यान से देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, एक सब्सटेंस A है, जैसे कि मेरा यहाँ पे CaO है, एक सब्सटेंस मेरा B है, जैसे कि यहाँ पे H2 है, और मिलके क्या बना रहे हैं, C बना रहे हैं। यानी दो अलग अलग चीजें कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रही हैं। तो ऐसी टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में होता क्या है, एक्चुअली घर में जब कली करते हैं ना, कली ये वही होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं कली, ठीक है, सफेदी यही होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। हम क्या करते हैं, पहले तो सूखा चूना लेके आते हैं जिसको बोलते हैं क्विक लाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम बोलते हैं, उसको लेके आते हैं, उसको मटके में डालते हैं और पानी में डाल देते हैं उसको, और फिर घोलते हैं। जैसे ही उसको घोलते हैं, मटके में डालने का रीजन क्या होता है, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। मटके में डालने का रीजन ये होता है कि ये रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है, यानी इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसमें क्या होता है,
इस रिएक्शन में प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकले यानी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकले, उन टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। आप अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे, आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे इसको पूरा डेफिनेशन, और सारे एग्जांपल जितने मैं लिख रहा हूं सारे के सारे आपको नोट डाउन करने हैं, सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब बात कर रहा हूं कि डेफिनेशन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, जब टू और मोर प्रोडक्ट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स, सॉरी, डेफिनेशन का पार्ट लिख रहा हूं। डेफिनेशन इस रिएक्शन की क्या है, व्हेन टू और मोर reactants, two or more reactants or substance, or when two or more reactants या substances combine or react to give a single product, then the reaction is known as combination reaction. combination reaction का डेफिनेशन क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तब हम उनको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नोट डाउन कर लिया है आप लोगों ने? फिर से बोल रहा हूं, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स और सब्सटेंसेस कंबाइन और रिएक्ट टुगेदर टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, इसका ये एग्जांपल हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखो, अब देखो, जो ये प्रोसेस होती है, ध्यान देना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट जो बनता है, यानी कली जिसको बोलते हैं, सफेदी, ये घरों पे करते हैं, दीवारों पे करते हैं। ये दीवारों पे करने के बाद जो एटमॉस्फेयर में CO2 होती है ना, उस CO2 के साथ ये रिएक्शन करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे, देखो, ये CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 जो कि गैस होती है। अब ये तो एक्वस था, एक्वस सॉल्यूशन था, यानी ये दीवारों पे लग गया। ये CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2-3 दिन बाद रिएक्ट करता है, मतलब 2-3 दिन में रिएक्ट करता है, और ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड प्लस वाटर देता है। और यही जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये मार्बल का फॉर्मूला भी होता है। मार्बल का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसी की वजह से दीवारों पर शाइन आती है, यानी जो चमकीला बनाता है दीवारों पर कली करने के बाद, वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से आता है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि जब ये रिएक्शन कर रहे हैं, यानी मैंने मान लो बीकर में पानी लिया, एक बीकर लिया, ठीक है, मैंने बीकर ले लिया, उसके अंदर क्या डाला मैंने, पानी, वाटर, और क्या डाला मैंने, पाउडर ऑफ CO, यानी क्विक लाइम को डाला, क्विक लाइम को डाला। ठीक है, तो रिएक्शन में से क्या हुआ, बबल्स उठने लगे, और जैसे मैंने इसको हाथ लगा के देखा साइड में, दोनों साइड, अगर मैंने कंटेनर को हाथ लगाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कंटेनर गर्म हो गया है, यानी इसमें से हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, यानी रिएक्शन का जो सिस्टम है हमारा पूरा, कंटेनर क्या है, गर्म हो गया है। अगर वो गर्म हो जाता है, इसका मतलब क्या है, उसमें से हीट एनर्जी निकल रही है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। इस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है,
और इसी वजह से इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ध्यान से देख लेना बेटे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। डेफिनेशन वगैरह आपने नोट कर ली होगी, मैं 2-3 बार बोल चुका हूं। अभी मैं बताऊंगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ऑलमोस्ट सभी एक्सोथर्मिक होती हैं। रिएक्शन 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक एक्सोथर्मिक होती है, एक एंडोथर्मिक होती है। एक में हीट बाहर निकलती है और एक में हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो अभी जो डेफिनेशन लिखने वाले हैं वो किसकी लिखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की लिखेंगे। किसकी लिखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन a reaction in which a large amount of heat is produced or liberated is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यानी बहुत सारी हीट बाहर निकलती है या प्रोड्यूस की जाती है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर वाली रिएक्शन क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। अब ये एक्सोथर्मिक भी है और डीकंपोजिशन रिएक्शन भी है, यानी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन भी है। सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन नहीं। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी। अब ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और देखते हैं जो एक्सोथर्मिक in नेचर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ये एग्जांपल हैं सारे, पहले ही बता रहा हूं, यानी ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही पार्ट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो अब देखो जो एग्जांपल है वो दूसरा ले रहा हूं। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, सबके घर में होता है। लकड़ी होती है यानी कि कार्बन या फिर कोयले को जब जलाते हैं, कोल प्लस ऑक्सीजन, जलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट क्या होता है, ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है। कोई भी सब्सटेंस तभी जलता है जब वहां पे ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस चाहिए, कोल सॉलिड होता है और ये बनाता क्या है, CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। बर्निंग ऑफ कोल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बर्निंग ऑफ COAI, बर्निंग ऑफ कोल, इस रिएक्शन को बोलते हैं। और ये रिएक्शन भी, इस रिएक्शन में भी हीट एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी हीट के रूप में बाहर निकलती है। हम कोयला जलाते हैं तो कोयला जब जलता है तो हीट एनर्जी निकलती है ना, हीट निकलती है उससे, इसी वजह से ये क्या होती है। और दूसरी चीज, 2 सब्सटेंस या 2 रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और अगर इसमें हीट निकल रही है इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है, यानी कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है। यानी रिएक्शन मिक्सचर वार्म हो रहा है, इसका मतलब वहां पे हीट निकल रही है और इस हीट को रिलीज किया जाता है। जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है उसके साथ साथ ये हीट रिलीज होती है और इन्हीं को बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब एक और भी रिएक्शन है जिसमें ऐसा होता है, वाटर का फॉर्मेशन, यानी H2 प्लस O2, इससे क्या बनता है, H2O, H2 प्लस O2, इससे क्या बनता है, H2O। रिएक्शन को बैलेंस करो, 2 गैस और क्या बनेगा, वाटर, लिक्विड बन जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये रिएक्शन भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और एक, दो सब्सटेंस कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में भी हीट बाहर निकलती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बहुत सारे और एग्जांपल है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस कौन सी होती है बच्चों, बताओ। नेचुरल गैस का मीनिंग यहां पर क्या है, इस नेचुरल गैस को हम क्या बोल रहे हैं, मीथेन की बात कर रहे हैं, गोबर गैस जिसको बोलते हैं, मीथेन, CH4।
मीथेन गैस को ही नेचुरल गैस बोला जाता है, गोबर गैस भी कहते हैं इसको। इसकी बर्निंग यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, O2 गैस के साथ रिएक्शन, और बनता क्या है CO2 प्लस H2O। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O यानी लिक्विड। अब रिएक्शन को बैलेंस करो, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन और है यानी 3 ऑक्सीजन है। तो अब क्या करें, ऐसा क्या करें, अब पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 4 है तो यहाँ इसके आगे 2 लगा देते हैं, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए? 4, इसका मतलब यहाँ भी 2 लगा देते हैं। ऑक्सीजन भी 4, कार्बन 1, रिएक्शन क्या होगी हमारी? बैलेंस हो गई। ठीक है, ये पूरी बैलेंस रिएक्शन थी। ये भी थी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम सांस लेते हैं यानी रेस्पिरेशन, सांस लेने वाली रिएक्शन यानी रेस्पिरेशन भी एक रेस्पिरेशन, ये भी एक क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसमें भी एनर्जी बाहर निकलती है। ध्यान होना चाहिए आपको इस चीज का कि हम जब सांस लेने की जो प्रक्रिया है यानी वो रिएक्शन जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। खाना पचाना यानी फूड डाइजेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, वेजिटेबल जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल का इनटू कंपोस्ट, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्योंकि जब खाद बनती है तो खाद बनती है वहां कितनी उमस होती है, वो उमस किस वजह से होती है? उस गर्मी निकलने की वजह से होती है। वो गर्मी रिलीज किस फॉर्म में होती है? हीट एनर्जी की फॉर्म में होती है। इन्हीं को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्लस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्लस क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो सब्सटेंस या दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट या सब्सटेंस मिलकर आपस में कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर हीट एनर्जी बाहर निकलती है प्रोडक्ट के साथ, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पूरा पढ़ लिया विद एग्जांपल। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर यानी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर। और नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगला टाइप पढ़ना है हमें और वो क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। डीकंपोजिशन रिएक्शन को पढ़ना है हमें। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन पढ़ा था, यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे थे, उसको क्या बोला? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब पढ़ेंगे क्या? सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, अब पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डीकंपोजिशन में क्या होता है? जैसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हो रहा था ना, उसका बिल्कुल उल्टा रिवर्स चलेंगे तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हमें मिल जाएगी। बिल्कुल रिवर्स, उल्टा डायरेक्शन में चलना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? दूसरा टाइप डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? वर्ड्स का मीनिंग समझो। डीकंपोजिशन का मतलब होता है किसी कंबाइंड फॉर्म को तोड़ना। यानी इस रिएक्शन में क्या होता है? डेफिनेशन लिखो भाई, डीकंपोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखनी है भाई, लिखो अपनी नोटबुक में, मेरे साथ साथ लिखना है सबको कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शंस in which a single substance is converted into simpler products। यानी सिंगल सब्सटेंस की मतलब वहां पे सिंगल रिएक्टेंट है। सिंगल रिएक्टेंट को जब कन्वर्ट किया जाता है किसमें? सिंपलर प्रोडक्ट्स, इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है? डीकंपोजिशन का मीनिंग होता है किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन को तोड़ देना। यानी डीकंपोजिशन का मतलब उसकी कंपोजिशन को क्या करना? तोड़ देना। ठीक है, अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन को फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूं, अगर नहीं लिख पाया कोई तो अब लिख लेना। दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल सब्सटेंस और रिएक्टेंट
इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, यानी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में जा रहा है, सिंपलर प्रोडक्ट इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इस डेफिनेशन को ध्यान से देखना, ध्यान से लिखना, ध्यान से समझना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है पूरी यूनिट में। ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, हर एक टाइप ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी टाइप पूछा जा सकता है। अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है बताते हैं भाई। FeSO4, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? फेरस सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस, और साथ में क्या होता है? सल्फेट। ये फेरस सल्फेट। FeSO4 जो है, हम इसको लेते हैं सॉलिड। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली, मान लिया मैं यहां ड्रा कर रहा हूं कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, इसको टोंग से पकड़ लिया। ठीक है, इसको टोंग से पकड़ लिया, हाथ से कभी भी नहीं पकड़ते हैं, टेस्ट ट्यूब नहीं, सॉरी बॉइलिंग ट्यूब है। और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है? FeSO4 यानी फेरस सल्फेट सॉलिड इसके अंदर डाल दिया है, और इसको मैं क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं। यानी इसको मैं बर्नर के ऊपर रख के हीट कर रहा हूं। और जब मैं इसको हीट कर रहा होता हूं, इसको हीट करने के बाद हमें क्या मिलता है? हमें इसको हीट करने के बाद क्या मिलता है? Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड मिलती है। क्या मिलती है? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। ये Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड मिलती है। प्लस में और क्या क्या मिलता है? SO2 गैस प्लस SO3 गैस, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलती है। पहली चीज तो डेफिनेशन को ही समझते हैं इस रिएक्शन से। सिंगल सब्सटेंस से या सिंगल रिएक्टेंट से हमें सिंपलर यूनिट्स मिल रही हैं इसी की, यानी हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता था? अलग अलग रिएक्टेंट्स जब जुड़ के एक सब्सटेंस यानी एक प्रोडक्ट देते, सिंगल प्रोडक्ट, तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते थे। उसका उल्टा क्या होगा? सिंगल सब्सटेंस से अगर अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो उसको बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है। इसी चीज में अब देखो एक्चुअल में क्या होता है। जो फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट होता है, जो फेरस सल्फेट है उसमें क्या होता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर का होता है। वैसे ये देखो मेरे पास ग्रीन मार्कर भी है, और ये फेरस सल्फेट किस कलर का होता है? शुरुआत में ग्रीन कलर का। हमने ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट लिया होता है बॉइलिंग ट्यूब में, और फिर हम उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। जैसे ही हीट करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। यहां वो क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, यानी उसका कलर चेंज हो गया। अब इस रिएक्शन में क्या है? हमें हीट सप्लाई करनी पड़ रही है। मैंने पहले ही बोला था, पीछे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उनमें क्या था कि हीट बाहर निकल रही थी रिएक्शन से, हमें सप्लाई नहीं करनी पड़ रही थी। इसमें क्या करना पड़ रहा है? हमें इस सिस्टम को या इस सब्सटेंस को हीट करना पड़ रहा है, तब जाके ये टूट रहा है। जब हमें हीट करना पड़ता है तब जो रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये पूरे लास्ट में लिखाऊंगा इसके बिल्कुल। अभी तो सिर्फ और सिर्फ डीकंपोजिशन रिएक्शन को समझो, यानी एक सब्सटेंस को हीट करने पर वो अगर सिंपल यानी छोटे छोटे और सब्सटेंस में टूट जाता है या एक से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक और एग्जांपल ले लेता हूं भाई मैं। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या लिया था? हम क्या कर सकते हैं? हमें पता था, मैंने जैसे बताया था तुम्हें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलके किसके साथ? एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या था कि जो सिलेक्ट लाइन था, यानी जो सफेदी थी, दीवारों पर जो सफेदी करते हैं, वो एटमॉस्फेयर में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से शाइनी फिनिश आता है वॉल के ऊपर। ठीक है, तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको अगर हीट कर दें, देखो CaCO3 सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या किया? हीट किया, तो क्या बनता है हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद हमें क्या मिलता है? क्विक लाइम मिलता है, CaO सॉलिड, और प्लस क्या मिलेगा हमें? CO2 गैस मिलेगा। क्या मिलेगा? CO2 गैस मिलेगा। तो
रिएक्शन को देखो भी बैलेंस है या नहीं है, एक कैल्शियम दूसरी साइड भी एक कैल्शियम, टोटल 3 ऑक्सीजन, इस साइड भी 3 ऑक्सीजन और एक कार्बन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस है। यहां देखो जब हम उस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो हमें क्या देता है, क्विकलाइन प्लस CO2। जैसे व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब जब हम किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें पता चल गई कि एक सब्सटेंस टूटकर अलग अलग सिंपल सब्सटेंस देता है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जब अब मैं बात कर रहा हूं एक और चीज लिखने की, कि मैं एक और डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, हो गया। अभी मैं इसको रब कर रहा हूं। अभी देखना कि एक और टाइप की रिएक्शन है, मान लो इसी के अंदर ही आती है, जिसमें हम डीकम्पोजिशन का ही एक और टाइप पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही अपना टाइप पढ़ेंगे और उसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिखवाऊंगा अभी, और उस चीज को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ध्यान रखना भी नोट्स में यही बनवा रहा हूं, आपकी जितने भी नोट्स है वीडियो लेक्चर को पूरा देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है, पूरा देखना है। पूरा लेक्चर खत्म होने तक आपके पास आपके पूरे नोट्स बन जाएंगे इस पूरे लेक्चर के, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और CaO मिला, हमें क्विकलाइन मिला, प्लस में CO2 मिली। जब भी जब भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कैरिड आउट करते हैं बाय हीटिंग, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out by heating, यानी गर्म करके अगर हम उसको कैरी आउट करते हैं, then the reaction is known as thermal decomposition, ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। फिर से सुन लो, अगर नहीं लिख पाए हो तो दोबारा बोल रहा हूं कि व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग देन द रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन। कि अगर हम किसी रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट करते हुए कैरी आउट करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने बता दी है। इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं किसका, लेड नाइट्रेट का, PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। इसको हीट करते हैं और हीट करने पर हमें क्या मिलेगा, PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 गैस, ये भी गैस और ये सॉलिड, ये भी सॉलिड था, ठीक है। यानी लेड नाइट्रेट को जैसे ही हीट किया हमें क्या मिला, PbO NO2 और O2। पूरी रिएक्शन को बैलेंस आउट करते हैं, ठीक है, 2 2 4 हो गई बैलेंस आउट, ओके, ठीक है। हाँ, एटम्स आप काउंट कर लेना, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है, मास इक्वल होना चाहिए, तभी रिएक्शन बैलेंस मानी जाएगी। मैंने बैलेंस करनी है, बैलेंस करना मैं आपको सिखा चुका हूं। अब ये आपका काम है कि इसको देखना कि बैलेंस कैसे हुई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें होता क्या है, लेड नाइट्रेट जो होता है वो होता क्या है, इसमें जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स मिलती हैं, ब्राउन कलर फ्यूम्स, यानी उसमें से ब्राउन रंग का धुआं सा निकलता है। और वो किस वजह से निकलता है, ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम इसमें निकलती है वो निकलती है किसकी वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। और इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी पानी को जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तब उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। वो भी क्या है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। यानी पानी, यानी कि वाटर, यहां पे क्या होगा,
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे और वो किस में टूटेगा, H2 प्लस O2 में टूटेगा। सिंपल सी बात है, H2 प्लस O2, 2H2O, 2H2O, बस रिएक्शन बैलेंस, सिंपल। ये नेक्स्ट एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। अब जो एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं, इसके बाद वाला एग्जांपल वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चलो यही ले लेते हैं, इधर ही, इसको रब नहीं करते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल क्या होगा कि मैंने मान लो सिल्वर क्लोराइड लिया। ये क्या है, सिल्वर, Ag का मतलब सिल्वर और Cl का मतलब क्लोराइड, यानी लिख देता हूं यहां पे सिल्वर क्लोराइड। मैंने सिल्वर क्लोराइड लिया जो कि किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, कलर भी लिख दिया मैंने व्हाइट कलर का, और उसको मैंने सनलाइट में रख दिया। कहां रख दिया, सनलाइट में रख दिया। जैसे ही मैंने इसको सनलाइट में रखा तो थोड़े टाइम बाद में क्या होगा, इसका व्हाइट कलर चेंज हो जाता है, इसका व्हाइट कलर चेंज हो जाता है। किस वजह से, जो इसके अंदर प्रोडक्ट बनता है, यानी ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही इसको सनलाइट में रखा जाता है ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है सिल्वर क्लोराइड, और अपना व्हाइट कलर होकर ये किस कलर में बन जाता है, ग्रे कलर में आ जाता है। और वो ग्रे कलर किसकी वजह से होता है, डिकम्पोज्ड सिल्वर की वजह से होता है, यानी Ag जो बनता है इसमें ये ग्रे कलर का होता है। पहले ये पूरा कंपाउंड जो AgCl होता है वो जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे सनलाइट पड़ी वो डिकम्पोज हुआ, उसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकली और वो जो सिल्वर बचता है वो किस कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। ये भी एक टाइप की थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसको तो घर में भी कैरी आउट कर सकते हैं अगर सिल्वर है तो, लेकिन घर में सिल्वर प्योर मेटल होता नहीं है भाई, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज कि ऐसी ही एक और रिएक्शन भी होती है जो यूज होती है, कहाँ, फोटोग्राफी में बहुत यूज होती है। इसी सिल्वर क्लोराइड की जगह अगर 2AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड ले लेता तो क्या होता, सेम वही सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट सेम किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता, 2Ag प्लस ये सॉलिड और प्लस Br2 गैस, यानी ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाती है और सिल्वर बनता। सिंपल, सेम ही रिएक्शन है। और इन्हीं दोनों रिएक्शन को यूज किया जाता है किसमें, दोनों रिएक्शन को यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट, BNW लिखा है मैंने, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में इसको यूज किया जाता था एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम में। क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा होते थे तो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा में क्या होता था, एक रोल डाला जाता था, उस रोल से फोटो क्लिक करने के बाद उस रोल को क्या करते थे, सिल्वर ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में डालते थे और उसको सनलाइट में रखते थे ताकि वो फोटो उसके ऊपर छप जाए, ठीक है। इसी वजह से इसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में बहुत यूज किया जाता था। अब देखो इसके बाद जो लास्ट चीज आएगी, जो लास्ट डेफिनेशन आज के लिखवाने वाला हूं, इसको नोट डाउन कर लो या चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में सारे रिएक्शंस को नोट डाउन कर लो, हो गया, ठीक है। तो अब जो करवाने जा रहा हूं वो है लास्ट रिएक्शन, यानी लास्ट डेफिनेशन। आज का लेक्चर खत्म करेंगे उस लास्ट डेफिनेशन के साथ। वो डेफिनेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन मैं लिखवा चुका हूं। कौन सी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकले उनको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी अगर एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकल रही है सिस्टम से, यानी रिएक्शन मिक्सचर अगर गर्म हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और अगर इसका रिवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखेंगे भाई, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं। अब क्या है कि those reactions in which energy is used या absorbed, in which energy is absorbed in the form of heat, light or
इलेक्ट्रिसिटी is known as endothermic reactions. Endothermic reactions कहने का मतलब क्या है कि ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में अब्सॉर्ब की जा रही हो, यानी हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही हो, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये एक्सोथर्मिक की बिल्कुल रिवर्स होती हैं। ठीक है, इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इस यहां तक का जितना भी पोर्शन हो चुका है, यानी दोनों टाइप की रिएक्शन, कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, और उनके साथ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये चारों टाइप की रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए विद एग्जांपल, विद डेफिनेशन। ठीक है, तब तक अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे वाली रिएक्शन करवाएंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, और वो कौन कौन से हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है, इन रिएक्शंस को करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक है, तब करेंगे। तब तक के लिए आपको ये सारे के सारे रिएक्शंस याद होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।